देखना। ओके, मैं आपको इसको लगा दे सिस्टम, इसको लगा दो। अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पे लेके जा रहा हूं। ओके, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है, आपको चैप्टर नंबर 1 से मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। ये चैप्टर का वाइड यूसेज आप लोग कर सकते हैं अपने बिजनेस में, जिसका नाम है बीपीए। सुनाई आपके बुक में देखो, बीपीए कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। पेज नंबर बोलो बीपीए का, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अरे यार, चैप्टर नंबर 1 पे देखो। देखो 1 पॉइंट आपको ऑटोमेशन दिख रहा होगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 पेज का एक ही कॉन्सेप्ट, इसका नाम है बीपीए। ये 12 पेज अभी खत्म होंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके, यहां पे कहते हैं कि जो काम, ध्यान से सुनना, भी कॉन्सेप्ट चालू हो गया। जो काम पहले इंसान किया करते थे, आप ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ओके, नया चैप्टर स्टार्टेड, नो रिवीजन, कॉन्सेप्ट ओनली। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। नाम में लिखा है। इस बीपीए को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक बीपी और एक है ऑटोमेशन। अब देखते हैं बिजनेस प्रोसेस किसको बोलते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप करते हो। एनीथिंग any action taken to achieve business objective is called as what? सुनो पहले, बिजनेस में कोई भी ऐसा काम हो, जैसे मैं अभी यहां पे गाना गा रहा हूं, इट इज नॉट अ बिजनेस प्रोसेस। मैं घर पे जाके कपड़े धो रहा हूं, बिजनेस प्रोसेस नहीं है। मैं घर पे जाके नहा रहा हूं, इट्स नॉट अ बिजनेस प्रोसेस। खाना खा रहा हूं, इट्स नॉट। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, उसको बिजनेस प्रोसेस। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये बिजनेस प्रोसेस है। मैं आपके लिए बुक बना रहा हूं, अमेंडमेंट्स बना रहा हूं, ये बिजनेस प्रोसेस है। मैं आपके लिए कुछ रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, ये बिजनेस प्रोसेस है। मैं बिजनेस के लिए बुक्स की प्रिंट करा रहा हूं, ये बिजनेस प्रोसेस है। कोई भी काम जिसके से आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, उसको बिजनेस प्रोसेस कहते हैं। मैं अगर मूवी देख रहा हूं, इट इज नॉट अ बिजनेस प्रोसेस। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं, उनका नाम बिजनेस प्रोसेस होता है। यानी कि उसमें होता है, कोई भी कंपनी में अगर प्रोडक्शन चल रहा है, बोलते हैं कि आजकल ऑटोमोबाइल कंपनी को बहुत सारा टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, ये भी बिजनेस प्रोसेस है। वो अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, टीवी पे ऐड करते हैं, ये भी बिजनेस प्रोसेस है। आप बिजनेस के लिए लोगों की अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग भी एक बिजनेस प्रोसेस है। फिर आप ये सारा पैसा जो उधारी पे दिया है, उसके रिकवरी करते हो, ये भी बिजनेस प्रोसेस है। कुछ भी बिजनेस प्रोसेस, ये सब कुछ बिजनेस प्रोसेस ही तो है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी बिजनेस प्रोसेस है। अगर मेरे कुछ लोग आपके डाउट्स को एप्लीकेशन द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, पर मैं नहा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, जिससे मेरे बिजनेस को कुछ ले, मैं मूवी देख रहा हूं, मैं आईपीएल देखने गया, इट्स नॉट अ बिजनेस प्रोसेस। ओके, इन सारे बिजनेस प्रोसेस को पहले जमाने में लोग मैन्युअली करते थे।
ये सारा काम जो पहले जमाने में मैन्युअली करते थे, जिसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं करते थे, इट वॉज 100% डन मैन्युअली बाय ह्यूमन बींग्स। अभी आईटी के आने के बाद हमने सोचा क्यों ना ये काम जो पहले इंसान कर रहे थे, अगर दोस्तों इन कामों के लिए अगर हम अपने हर काम जो देखें और देखिए कि कौन से काम में हमारा वक्त ज्यादा जा रहा है, जिन वजह से हमारी मेहनत बढ़ रही है, क्यों ना हम उस काम को कंप्यूटर्स के हवाले करते हैं, क्यों ना उस काम को सॉफ्टवेयर के द्वारा कर ले, क्यों ना उस काम को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिक करा दे। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके से इंसान का मैनुअल वर्क कम हो जाए, मैनुअल एफर्ट्स कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, कॉस्ट कम हो जाए, उन सभी कहते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। जो काम इंसान कर रहे थे अगर वो मशीन करने लगी, वो सॉफ्टवेयर करने लगा, तो कहने लगा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। जैसे मित्रों, ये काम करने के लिए आजकल हमारे पास में आ चुके हैं सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोट्स, कुछ भी ले लीजिए। अगर यही काम करने के लिए मैं कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ रोबोट का इस्तेमाल करता हूं, जिसकी वजह से परिणाम ये होते हैं, क्या बेनिफिट हुआ? जिसकी ये काम जब टेक्नोलॉजी करने लगे तो हमारे ह्यूमन एफर्ट जो है वो कम हो गए। सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? यस, दे दूं क्या एग्जाम्पल? ये टास्क है, ये उसका ऑटोमेशन है। इस चैप्टर का जो मैंने यूसेज किया है ना, मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर ने मेरी जिंदगी को बदला है। मैं कल भी पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाने के तरीकों को बदला है। मैं पहले खुद फेस टू फेस टीचिंग कर रहा था, अब इसको हटाकर मैंने रिकॉर्डिंग करके, पहले से मैं पढ़ाता था तो बैच चलती थी। दोस्तों मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं, मेरी कसम खा रहा हूं, दिन में मेरे 4 शो चलते थे। एवरीडे मॉर्निंग कमिंग ईयर 7 o'clock, 7 से 10 पहला शो, 11 से 2 सेकंड शो, 2:30 से 5:30 थर्ड शो, 6 to 9, यानी कि 4 शो एक दिन में। सोचिए 12 घंटे यही क्लास में बैठता, सिर्फ बच्चे चेंज हो जाते, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती थी कि अब स्टूडेंट को बैठने को जगह नहीं। तो मैंने एक ही ES, पहले आईटी हो तो आईटी 3 बार पढ़ाता था, वही 3 बार पढ़ा रहा हूं, वही जोक मार रहा हूं, वो 3 बार मैं खुद ही हंस रहा हूं। इमेजिन करो। और कभी लगता था मैं सच में मैं ये जिंदगी है मेरी, मैं कर क्या रहा हूं भाई। और कभी कभी तो बेवजह में हंसता था कि विकास, तीसरे बार में लगता था मैं क्यों हंसा हुआ यार, सेम जोक कर रहा हूं, सेम जोक। क्या बोला रहे? नहीं, पैसे अलग बात है, पर इंसान का मशीन थोड़ी ना भाई। वही चीज क्या बोल रहा हूं मैं, अभी कैसा है, मैं एक बार बोल रहा हूं, 3 बार नहीं बोलता, एक बार बोल रहा हूं। ये एक बैच को लोग कितने बार भी चला सकते हैं, रिकॉर्ड हो गया, पूरा टीचिंग ऑटोमेटेड हो गया। अब मैं नहीं पढ़ाता, मेरा सॉफ्टवेयर पढ़ाता है, SPC प्राइम। जब चाहे देखो, आनंद उठाओ।
हर बार मुझे पढ़ाने की जरूरत क्यों? ऑटोमेशन कर दिया, टीचिंग ऑटोमेटेड बन गई। अब मैं रहूं ना रहूं, मतलब मैं हूं, पर मैं 6 महीने में एक ही बैच पढ़ा था। पहले 6 महीने में 18 बैचेस पढ़ा था। 18 एक महीने पहले आईटी सब्जेक्ट बहुत छोटा था, हर एक 30 दिन में एक बैच होती थी, तो 30 दिन में 3 बैचेस, 6 महीने में 18 बैचेस। अभी 6 महीने में केवल एक बैच लेता हूं। नहीं, पहले मैं मैन्युअल एफर्ट से पैसे कमाता, अब मेरा सॉफ्टवेयर पैसे कमा के दे रहा। मैंने धंधा नहीं बदला है, धंधे करने के तरीकों को बदला। पहले भी मैं पढ़ा रहा था, पहले ज्यादा मेहनत करके कम कमा रहा था, अब कम मेहनत करके ज्यादा कमा रहा हूं। दोस्तों, इस चैप्टर ने मुझे बहुत सिखाया। ये बोल रहा है क्यों थक रहे हो? इतना थकने की जरूरत नहीं है, एक बार बोलो हमेशा के लिए काम हो जाएगा। नाउ एवरीथिंग आई स्पीक इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। यही चीज चलती है 6 महीने तक, इसी रिकॉर्डिंग को बजाते हैं हम लोग। तो यही पेन ड्राइव में जाता है, यही गूगल ड्राइव, यही लाइव स्ट्रीम के बैक में, सब जगह पे चल रहा है। मैन्युअल एफर्ट्स कम हो गई। फेस टू फेस टीचिंग के बदले आया लाइव स्ट्रीमिंग, या फिर आ गया रिकॉर्डेड टीचिंग, जीडीपीटी जिसको बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये चैप्टर नहीं होता तो मैं ज्यादा मेहनत करके भी ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा था। आज इस चैप्टर ने मुझे मेरा धंधा नहीं बदला। आप भी अपने धंधे के अंदर झांक कर देखना, बहुत सारी जगहों पे आपको लगेगा मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरा भाई बहन फालतू में थक रहे हैं। उनको बोला क्यों थक रहे हो? कभी कभी लोगों को लगता है मैं वो पुराने जमाने की कहावत है, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा, ऐसा नहीं। मेहनत मतलब आके मैं इतने बैचेस में पढ़ा, अभी कितने उतने ही लोग दिखे ना जो पुणे के आसपास रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे। अब मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, पूरा इंडिया देख रहा, हिंदुस्तान देख रहा। एक साल में, पहले बैचेस में पूरे साल में, मान लीजिए पूरे साल में कितना भी मैंने मेहनत किया तो 2100 बच्चे पढ़ते थे। हाँ, पूरे साल में इतनी बार चीख चीख के। डॉक्टर ने तो एक बार बोल दिया था मेरे को, भाई साहब 2014 में एक मेरा डॉक्टर है, डॉक्टर करमारकर बोल के, ईएनटी सर्जन है। भाई साहब आपका वैलिडिटी बहुत कम है, आप देख लेना। मैंने कहा क्या बात कर साहब, आपका मतलब आपका थ्रोट जाएगा सर जल्दी से, आप उसका एक्सटेंसिव उपयोग कर रहे हो, इतना मत करेगा, ये बहुत जल्दी जाएगा। बोलते हर थ्रोट की एक बैटरी लाइफ होती है, आप उसको ऐसा हौले के जैसा चिल्लाओगे और लगातार चिल्लाते रहोगे, आपका अंतिम समय बहुत नजदीक है। बोले एक समय आएगा आपकी आवाज ही बंद हो जाएगी। यहाँ पे इसमें रहते हो करवे पुतले के पास में, उधर करवे पुतला है ना आगे एक, वो करिश्मा सोसाइटी आगे एकदम एंड पे जाके, वो डॉक्टर करमार के बड़ा फेमस डॉक्टर है ईएनटी। वो बोलते तो हौला है क्या, तो क्या कर रहा है? मैंने कहा साहब मेरे रोजी रोटी का सवाल है, आपका ज्ञान सुनूंगा मेरा धंधा बंद हो जाएगा। बोले धंधा ही कर लेना, फिर ये तेरे 1-2 बैच कर ले, उसके बाद में तो वैसे भी आवाज नहीं निकलेगी तेरे इशारों से काम कर। तो इशारों से ऐसा है तो मैंने सोचा ये सही कह रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास में अभी कुछ नहीं, चैप्टर को जब मैं पढ़ा था मैंने सोचा काम करता हूं। जैसे डॉक्टर से मिल गया उसके बाद में आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सही कह रहे हैं, ये लंबे समय तक मैं चीख नहीं सकता। मैं 6 महीने में एक बैच उसमें चीख सकता हूं, 6 महीने 18 बैचेस में बैक टू बैक चीख रहा हूं, ऐसा नहीं। ये चीखना बंद हो जाएगा एक दिन। फिर आया जिंदगी में वर्चुअल सेंटर्स, फिर आया पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग, पूरा बैक टू बैक। इस चैप्टर ने कहा तू पढ़ा, वही पढ़ा, उसी शिद्दत से पढ़ा, पर तू हमेशा क्यों थक रहा है? फिर बनाए एप्लीकेशंस बना दिए, ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिए, अच्छे से अच्छा कैमरा यहां पे लगा के, ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। पहले ये जो क्या नाम हेमंत है ना,
हेमंत के पिताजी पहले काम करते थे और उनका काम क्या था पता है क्या? ये कैमरा का रिकॉर्डिंग होगा, उसका मेमोरी चिप निकालते थे। मतलब पहले रिकॉर्डिंग हो गया, वो कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालो, फिर क्या करता था वो, मैंने लैपटॉप पे लिखा, वो लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता था, कैमरा का स्क्रीन का रिकॉर्ड, कैमरा जो मुझे कैप्चर करता था। कैमरा स्क्रीन को नहीं कर रहा ना, कैमरा तो मुझे कैप्चर कर रहा है, और स्क्रीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फिर उसका डेटा, तो यानी कि 2 डेटा फिर वो लेके घर पे जाता था, दोनों को एडिटिंग से मर्ज करता था। आज लेक्चर होता था 3 दिन बाद देता था, मैन्युअल वर्क। मैंने कहा क्या कर रहे हो अंकल? बोले मी काय करणार आहे, दिवसभरात तुम्ही 4 लेक्चर घेतात, 12 घंटे तुम पढ़ाते, मैं कैसे कनेक्ट करूंगा? मुझे तुम्हारा डेटा निकालना है कैमरा से, स्क्रीन का, दोनों को जोड़ना है, मैन्युअल वर्क है। मैंने कहा ये टाइम पास बंद करो, मुझे रियल टाइम मिक्सिंग चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, अभी वो कैमरा भी मुझे कैप्चर कर रहा है, स्क्रीन भी, दोनों मर्ज होके 6 सेकंड के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग वालों को दिख रहा है। ऑटोमेशंस अभी ना अंकल करते ना हेमंत करता है। ये सिस्टम यहाँ पे क्या नहीं, ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे, इसकी रैम है 32 GB की। ये जैसे गेमिंग जो करता है ना, उनकी रैम होती रहती है, बहुत हाई फंडो रैम है उसकी, और प्रोसेसर भी लगभग 1,28,000 का प्रोसेसर है उसका। नॉर्मल प्रोसेसर 20-25-30,000 का था, इसका प्रोसेसर और रैम बहुत बड़ा है, यानी कि सामान्य कंप्यूटर की क्षमताओं से बहुत बड़ा है। ये 2-2.5 लाख का कंप्यूटर होता है। अब वो क्या करता है, उसमें इतनी क्षमताएं हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दोनों को मर्ज करके स्ट्रीमिंग में भेजता है। अरे क्रिकेट मैच की तरह यार, उधर लाइव चल रहा है, आपको हॉटस्टार पे दिख रहा है। पर इसके लिए ये सब काम करने के लिए क्या हो रहा है, यू आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी। जो काम पहले एडिटिंग पहले मैन्युअल होती थी पहले, अब मैन्युअल एडिटिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया बॉस। एडिटिंग करते ही नहीं हम लोग, पूरा ऑटोमेशन, पूरी टेक्नोलॉजी लेकर आ गए। पहले एक जमाने में एसपीसी के बताता हूं मैं, एसपीसी में बीपीए इतना एक्सटेंसिव उपयोग किया, मतलब मैंने एम्प्लॉयज से इतना काम कम करवा दिया कि जो काम इंसान करते खत्म करो, एक एक चुन चुन के खत्म किया। पिछले 2015 से लेके 2019-20 तक तो मैंने एक एक चुन चुन के ये काम इंसान करा, खत्म कर, टेक्नोलॉजी ला। ये काम तू कर रहा है, जैसे एग्जांपल ट्रैकिंग, ऑर्डर ट्रैकिंग। ऑर्डर ट्रैकिंग में मेरे 3 एम्प्लॉयज काम करते थे, 36,000 रुपए महीने के खर्च कर रहा था। उनका काम था फोन उठाओ और बोलो तुम्हारा ऑर्डर कब डिस्पैच होगा और कब पहुंचेगा। अभी ऐसा नहीं होता है, ऑर्डर डिस्पैच होता है, एसएमएस जाता है ऑटोमेटिक कि आपका ऑर्डर का ट्रैकिंग आईडी है, आपको चेक करना है, लिंक पे क्लिक करो, वहां पे जाता है, ऑर्डर ट्रैकिंग डालता है, उसको दिखता है कब पहुंचने वाला है। पहले यही काम बेवजह 3 लोग 36,000 रुपए महीने खर्च कर रहे थे, बंद कर दिया। ऑटोमेटिक ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑर्डर ट्रैक एसपीसी प्राइम पर भी होता है, वहां पे होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी ऐसी गिन के बताऊंगा कि क्या। जैसे एग्जांपल, पहले हम लोग आईडी पासवर्ड्स, पूजा ये काम करती थी, आईडी पासवर्ड मैन्युअल भेजने का, बंद करो, टाइम पास। अच्छा, पूजा काम कर रही है और 2 एम्प्लॉय की हेल्प ले रही है, नहीं चलेगा। पूजा एक काम करो, सब बंद करो, अपन सिस्टम को इतना चालाक बनाएंगे कि ऑर्डर हुआ, आईडी देना है ना। मैंने बोले सर ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन नहीं है? जब टाटा स्काई कर सकता है, नेटफ्लिक्स कर सकता है, पैसे दे तो तुरंत चालू होता है। टाटा स्काई देखो, ऐसे रिचार्ज के लिए टीवी इधर ऑन होती, इधर पेमेंट इधर टीवी ऑन, कैसे होता है? कुछ तो होता है ना, मतलब मुमकिन है ना। ये ऐसा तो नहीं मैं कुछ अलग मांग रहा हूं, वो तुमसे नहीं हो रहा, तुम ये बोल दो तुमसे नहीं हो रहा है, पर मुमकिन तो है, वैसा फिर करवा दो। फिर मेरे जो टेक टीम है, मेरे जुजू की जो टीम है, 10-12 लोग को बोला, एम्पावर की टीम, मैंने कहा ये मुझे चाहिए करके। एडमिशन इधर हुआ कि आईडी पासवर्ड क्या, वो भी मेरे इंसान नहीं देंगे, ऑटोमेटिक जाना चाहिए। बोले सर कैसे होगा? बोला कैसे, वो तुम्हारा काम है, मैं इंजीनियर तो मैं खुद ही कर लेता ना, मैं सीए हूं ना, मेरे को ये पता मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों है पता, और इतनी मुझे खुजली होती तो मैं भी आईटी इंजीनियर बन जाता ना। फिर तुम आईआईटी से पढ़े हो भाई, तुम्हारा काम है। मैं बिजनेस वाला बंदा हूं, मुझे ये पता मुझे क्या चाहिए, मुझे व्हाट पता है, हाउ पता नहीं मुझे। और तुम्हें अगर नहीं है तो तुम इंजीनियरिंग छोड़ दो। अब ये भी काम हम, धंधा भी हम ही करे, सॉफ्टवेयर बने, तो तुम क्यों क्या कर रहे हो फिर यार? एक तो तुमने इंजीनियरिंग में बहुत सारा कुछ पढ़ाई नहीं किया। थोड़ा सा परफॉर्म करो। बोले सर कर देंगे पक्का, ऑटोमेशन पूरा, आजकल ऑटोमेटिक ऑर्डर करते हैं आप, सॉफ्टवेयर खुद ही उसका ईमेल आईडी से भेजता है, ऑटोमेशन।
फिर इसके बाद हुआ बहुत सारे, अरे इतना ऑटोमेशन किया होगा, मतलब हद ऑटोमेशन किया हुआ है। पहले करते थे हम लोग मैन्युअल पेमेंट। अभी 6 महीने का हिसाब, आनंद सर बोले मेरे पैसे दो, हर्षद सर बोले मेरे पैसे दो, पूजा में बोले पैसे दो, अंकिता में बोले पैसे दो। हाँ, मैं तो हिसाब कर रहा हूं, हिसाब इतना बड़ा हिसाब है। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग, फेस टू फेस, गुरुकुल, सब में उनका शेयरिंग है। कैसे पैसे दे भाई, कहां से लाए? बात पैसे बैंक में करोड़ों रुपए पड़े पर दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं देना कितना है, क्योंकि मैनुअल है ना पूरा। तो मुझे क्या करना है, सबके एडमिशंस का टोटल करना है, फिर उसके अंदर से उनका खुद का कैलकुलेशंस करना है, फिर उनके शेयर निकाल के उनको पैसे देना है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम जो आने दो, गलत भी होने के चांस है ना। और थोड़ा सा, अच्छा इंसान कहता है भाई करोड़ों के ट्रांजैक्शंस है, थोड़ा सा गलती हो तो एक तो 10-20 लाख फैकल्टी का लॉस होगा ना, तो मेरा लॉस, दोनों में से किसी का लॉस हो जाएगा। तो फिर मैं चेक करता, फिर मेरा इंटरनल ऑडिटर चेक करता, मेरा और एक बंदा था एमआईएस वाला, वो चेक करता, सब चेक करके टाइम पास करा के 1-2 महीने गला के, फिर भी इंसान लगता था कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बोला इसे बंद करो। पेमेंट गेट वाली एक चिंटी है जिसका नाम है कनिष्का। कनिष्का से फोन लाया, मतलब कनिष्का ये दिस इज नॉट हैपनिंग राइट, आई वांट ऑटोमेशन। बोले सर ये क्या चाहिए, कौन सा ऑटोमेशन? मैंने कहा पेमेंट हुआ कि फैकल्टी का शेयरिंग, फैकल्टी को मेरा शेयरिंग में जो फैकल्टी का पैसा 1 रुपया नहीं चाहिए, उनको पैसा देना है ना 6 महीने बाद नहीं, अब भी देना है मुझे। स्टूडेंट से पैसा ना मेरे बैंक अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए, वही टुकड़े कर दो उसके दो, मेरा टुकड़ा मेरे शेयर में, उनका टुकड़ा मेरे पास, 1 रुपया नहीं आना चाहिए किसी का। कनिष्का सर दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब इट विल बी पॉसिबल एंड आई वांट इट टू हैपन एनी हाउ। उसको बोलते स्प्लिटिंग, स्प्लिट। मैंने कहा मैम ये होना ही चाहिए, और नहीं तो फिर मैं आपका पेमेंट गेटवे बंद करवा दूंगा। और मैंने कहा वो जो दूसरा है, क्या नाम उसका, रेजर पे, वो कर रहा है। मैंने कहा ये मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, ये आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए आप। तो उसका, इनका कॉन्सेप्ट है ईज बस का। वो ईज बस में बोले सर ये आज तक हमने किसी क्लाइंट, मतलब किसी ने नहीं किया तो हमारे लिए करो, और तुम्हारे प्रोडक्ट का एक फीचर ऐड करो, तुम्हारी मार्केटिंग करोगे, हम ऐसा करके देते। बोला मैं आपको सिखाता हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए मैं सिखा दूंगा, तुम तुम्हारे टेक्नोलॉजी वाले बंदे को बुलाओ। सर अभी उसके लिए, और नोएडा टीम बैठती है उसकी, नोएडा से 4 से 5 टेक्नोलॉजी वाले बंदे मेरे पास में 2018-19 में। फिर वो कनिष्का भी आई। मैंने कहा मैम ये एडमिशन हुआ, फिर उनको पूरा फ्लोचार्ट ड्रॉ करके दिया, ये स्टूडेंट है, पूरा ड्रॉ मैंने किया है, उनका आज फीचर मेरी वजह से बना हुआ है। वो हमेशा थैंक यू सर, तुम्हारे वजह से हमने बहुत धंधा किया, क्योंकि अब हर लोगों को ये बोलते सर हमारे पास स्प्लिटिंग का ऑप्शन है ना, अब हमारा गेटवे ले लो। तो अब वो एक फीचर उन्होंने ऐड किया मेरे, बिकॉज मेरी डिमांड थी वो, कि मैंने कहा एडमिशन हुआ, मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए, उधर आधा इधर आधा, उधर उनका शेयर उधर मेरा शेयर। बोले सर बेस्ट है, हम कर देंगे। उन्होंने कर दिया। आज पिछले 5 सालों से ना मैं आनंद सर को पैसे देता, ना आनंद सर मुझे मांगते, ना हर्षद सर मुझे मांगते, ना मैं दे। 1 भी रुपया किसको लेना नहीं, नो डेबिट नो क्रेडिट, हिसाब ही नहीं करते हम लोग, प्योर ट्रांसपेरेंट। ईआरपी से रिपोर्ट दिखता है और उनको दिखता है ये ईआरपी में एडमिशन हो, इधर पैसे हो, टिक टिक ऑडिट डन, खत्म। ईआरपी से समझता है इतना एडमिशन हो, अब आपके एडमिशन सब ईआरपी पे, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड फैकल्टीज को दिया हुआ है। फैकल्टीज जाके क्या करती चेक, कि जितने एडमिशन हुए उतने बैंक स्टेटमेंट में चेक कर लो सबका पैसा आया कि नहीं आया, खत्म हो गया। फैकल्टीज मुझे पैसा मांगती नहीं, मेरे को पैसे मांगने का नहीं। हमारा झगड़ा होगा ना जिस दिन भी, या कभी नहीं हुआ, पर झगड़ा होगा तो कभी भी पैसों को लेकर नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैसा इस दुनिया का सबसे बड़ा एनिमी है, अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब करेगा, पैसा बहुत बुरी चीज है। तो अब क्या होना है, दिस ईआरपी कॉन्सेप्ट, और ये पैसा नहीं का, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उनको खुद को पता है इसके पास भी कुछ आता ही नहीं है, और एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। तो क्या होता है ना, इससे यू आर एबल टू गेन द ट्रस्ट, ट्रस्ट फैक्टर गेन करें ना। अब मेरे पास में पैसे आएंगे, मैं बाद में दूंगा, 6 महीने तक मेरे पास में किसी फैकल्टी को अभी जरूरत है, वो मुझसे मांग रहे सर 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, मेरे को मांगता ही नहीं कोई। अब रोज क्या रोज पैसा मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, किसी को भी मिलेगा। आप भी अगर फैकल्टी, आपको रोज आपके अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा है तो यू विल बी मोटिवेटेड, भाई चलो ठीक है मेरे पास तो कुछ तो आ ही रहा रोज। तो यही एक तरीका होता है। मैनुअल पेमेंट था पहले, अब हो गया है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है, ये 12 पन्नों का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है।
और एक बार आईसीए की आदत क्या गंदी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, फिर उसके एडवांटेज बताओ, उसके डिसएडवांटेज बताओ, उसके स्टेजेस बताओ। वो 12 पन्ने इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं लिखा है उस सिलेबस में। ये कॉन्सेप्ट समझा तो 12 पेज में से कुछ भी उठा लो, आपको याद चाहिए तो वही बात कर रहा है। ये कंसेप्ट है। और मैं आपको बता रहा हूं ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक काम करना, जितने भी लोग आपके घर पे होंगे ना, उनको सबको सिखाओ ये मैनुअल काम करना बंद करो। इसके लिख दो, यहां पे सब कुछ ऑटोमेटेड करवा दो। ये तो एसपीसी के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, पर चलो मैं एग्जांपल बात करता हूं मैनुअल अकाउंटिंग की। पहले जमाने में मुंशी हुआ करने के, दीवान जी हुआ करने के, अकाउंटिंग करते थे लोग। लाल वही हुआ करने की, खाते वही, उसमें से ऐसे लिखने का, ऐसे लिखने का, वो खुद ही पोस्टिंग, खुद ही समराइजिंग, खुद ही सॉर्टिंग, खुद ही कैलकुलेशन, खुद ही पीएनएल, खुद ही बैलेंस शीट। बंद करो तमाशा, अब आ गया है टैली। इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, पोस्टिंग, समराइजिंग, सॉर्टिंग, कैलकुलेशन, बैलेंस शीट सब कुछ बनेगा अपने आप, ऑटोमेटिक। इसके आगे आजकल वो है जिसका नाम है बिलिंग। आजकल आ चुका बारकोड। एक जमाने में किराना शॉप पे किसी भी जगह पे आप जाते थे, आज भी बहुत सारे छोटे स्टोर में आज भी उनके इसमें बारकोड नहीं है, पर डी मार्ट में जाओगे ना, बिग बाजार में जाओगे, आपको बारकोड कहीं देखा कि नहीं? ऐसा लगाते, ऐसे 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 करते, वो एक स्टैंडिंग बारकोड आता है, इतना फास्ट होता है, इट इज वेरी वेरी फास्ट। पहले जमाने में ऐसा नहीं। पहले क्या, अभी भी बहुत सारी छोटी सी किराना शॉप पे वो कैसे बिलिंग करते मालूम क्या? लेके आओ भैया, वो हाथ से ऐसा यहां पे पेन लगाते और फिर वो कोरा पेज होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लिखेंगे। कभी कभी वो लोग गलतियां भी करते हैं, कभी कभी वो टोटलिंग गलती होती है, कभी कभी कोई आइटम दिया पर पैसा नहीं लगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स। ये हो गया बारकोड। अभी पता है सारे ईवी मशीन्स में क्या था, आपको लगा आजकल पेट्रोल पंप पूरा ऑटोमेटिक नहीं, पूरा मैनुअल है। पता है यूएस में, यूरोप में हम लोग जब वहां पे गए तो पेट्रोल पंप कैसे होते हैं? ऐसा होता ही नहीं है। कार्ड भी दूर की बात, अभी नया सिस्टम है, आपको ऐप मिलता है पेट्रोल पंप का। आप देखो पेट्रोल पंप कैसे होते हैं फॉरेन में, क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं ना। इंडिया में तो क्या है, गनीमत बहुत लोग है, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे 20-25 लोग बैठा तो कॉस्ट नहीं आएगी। वहां पे लोग ही नहीं है तो क्या करेंगे? स्विट्जरलैंड में गए, वहां पूरे होटल में लोग ही नहीं है। अपने कैसे होटल में कभी गया तो अपने बैग भी उठा लेते हो, 5 स्टार होटल में ऐसा बैग उठा लेंगे, रूम में कमरे में डाल देंगे, बिकॉज यहाँ पे इतनी आबादी है बे, काम है यहाँ पे, काम आपके रूम साफ करने के लिए भी वहां पे 2-4 आंटियां वहां पे रूम ये करवा दो, साफ करवा दो। होटल में आपको फील होगा जैसे आपको लग्जरी फील होगा, उधर के होटल में जाना गरीबों जैसा फील होता है। अपना बैग खुद रूम में लेके जाओ, ज्यादा काम, पूरा सेल्फ सर्विस वाला काम होता है, आदमी नहीं है वहां पे। होटल में ऐसा लगेगा जैसा बंजर जैसा होटल लगता है, क्योंकि इंडिया के होटल्स में फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि कुछ दिवाली महोत्सव चल रहा है, इधर से लोग, उधर से लोग, इधर आपको आइए सर, वेलकम सर, वहां पे कोई वेलकम भी नहीं करता आपको, अपनी बैग उठा के रूम में लेके जाना है। क्योंकि लोग, आप ऐसे समय पे क्या होता है पता क्या, पेट्रोल पंप पे जब जा रहे हो आप तो पेट्रोल कैसे भराते हैं? इंडिया में अपन गाड़ी लेके तो भैया सब करता है, आपने उसी पैसे देना है, सारी मेहनत वो कर रहा है। वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है, वो एप्लीकेशन पे जाने का, वहां से पेमेंट करने का। वो जो नोजल है, नोजल वो भी कोई डालने वाला नहीं है, आपने पेमेंट करना है। वो नोजल तभी खुलता है जब आपका पेमेंट हुआ, वो ऑन नहीं होता उसके बगैर। आप पेमेंट करेंगे, बोलेगा ओके, फिर उतना निकालने का नोजल आपकी गाड़ी में घुसेड़ने का, वो पुत्ते पेट्रोल गिरेगा जितना पेमेंट हुआ है। आप बोले सर उसने कितना में डाल दिया, वो पेट्रोल गिरता ही नहीं तो कैसे करोगे आप? अभी पूरे इंडिया में ईवी ऐसा चल रहा है, जितने गाड़ी आजकल ईवी के स्टेशन लगे ना, चार्जिंग पॉइंट, उसके ऊपर भी लोग नहीं है। आ गया इंडिया में कॉन्सेप्ट, ऐप के थ्रू आप ईवी में जाकर पैसे दे ही नहीं सकते, कोई आदमी नहीं है ईवी के पास। उन्होंने क्या करा, रास्ते रास्ते में जगह जगह भी यूनिट लगा, क्योंकि ईवी तो कितने यूनिट्स लगेंगे, तो इतने टाटा ने अपने यूनिट्स लगा के रखे शहरों में, वहां पे लोग ही नहीं है। आपको चार्ज करना है, जाओ एक काम करो, एप्लीकेशन पे जाओ, उनका एक टाटा का एप्लीकेशन है, जाओ उसके पास जाओ, मशीन का नंबर डालो, क्या करना करो, उसको बोल दे 1 घंटे का चार्जिंग करो, वो जितना पैसा आपने दिया है उतने देर के लिए मशीन आपके गाड़ी को चार्ज करती है। आदमी नहीं है, इंसान ही नहीं है वहां पे, पूरा ऑटोमेशन हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों आजकल के जो हाईवे पे जिसको बोलते हैं टोल, ये पूरा मैन्युअल होता था पहले, टाइम पास करते थे। अब आ गया फास्टैग। पर अभी क्या है उसका काम, पहले तो बड़ा टाइम पास था, वो नोट गिनता था, रिटर्न करता था।
और आजकल उन्होंने बोला है अगर फास्ट टैग से लेंगे तो डबल पैसे लेंगे, तो अब बोलता है भाई मैं फास्ट टैग ही कर लेता हूं। फास्ट टैग जाएंगे तो अपने आप वो उसका बैरियर खुलता है, यू जस्ट हैव टू स्टैंड देयर, वो ऑटोमेटिकली स्कैन होता है और हो जाता है। इसके साथ साथ में मैं लिखता हूं एटीएम। आप बताओ एटीएम ने कौन सा काम ऑटोमेट किया आपका? डिपॉजिट विड्रॉ का काम पहले आंटियां कर रही थी, अब एटीएम और जीपे करता है। इंसानों की जरूरत ही नहीं की रहे, धीरे धीरे करते 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 सारे काम इंसानों के बंद हो जाएंगे। अब आ गया कंटेंट राइटर, अब आ गया चैट जीपीटी। किसी को दिवाली का विश करना है, कोई अच्छा एसएमएस बनाना है, आपको मोदी जी पे भाषण देना है, पहले इंसान बैठ के सोच रहे थे, वो चैट जीपीटी बोलता मोदी जी के ऊपर भाषण बोलो, वो आपसे ऐसा भाषण बोलेगा, पीपीटी बना के देगा मोदी जी की, वो है चैट जीपीटी। ऑटोमेशन है, सारे काम हो रहे हैं ऑटोमेशन। पहले हमारे इसमें एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अगर आपका वैलिडिटी खत्म हो गया, मतलब आपने 6 महीने का प्रोडक्ट लिया है, वैलिडिटी खत्म, तो यूज्ड टू कॉल अस, सर मेरा वो वैलिडिटी बढ़ा दो ना, ऐसा। आप कॉल करना बंद कर दो, आपको एप्लीकेशन में ही वैलिडिटी एक्सटेंशन का वो मिलता है फीचर। आप ओके कर दो, आपने ओके किया, कुछ पेमेंट कर दिया, उसके बाद में वैलिडिटी अपने आप एक्सटेंडेड, इंसानों की जरूरत खत्म, सारे काम खत्म। अभी हाल ही में हमने एक वो चीज करी है, फ्रीज तो करा है, एक अभी आपके इसमें टेस्ट वाला ऑप्शन आ गया होगा, आई डोंट नो आया क्या? आ गया ना? आया क्या? एक बार चेक करो, आ गया ना? उसमें टेस्ट का ऑप्शन क्या है बताया गया आपके ऐप में? वो क्या कर दिया, पहले हम लोग क्या करते थे, टेस्ट लेते थे, अब आधे बच्चे तो टेस्ट देते नहीं, अब उसको बेचारे को कलेक्ट करना पड़ता था, बिकॉज इतनी मेहनत से टेस्ट दिया नहीं है। तो अब ये बच्चे का था कि मेरे टेस्ट का आंसर, उसका टेस्ट कौन मिलेगा, उसका आंसर कहां आएगा? फिर वो क्या करता, हमने क्या करा, उसका टेस्ट पेपर भी वही दे रहे, उसका मॉडल आंसर भी वही दे रहे, और उसने जो पेपर लिखा था उसको भी वही चिपका रहे, पूरा ऑटोमेशन कर दिया। अभी कोई मेरे पास आके नहीं पूछेंगे सर मेरी क्लास खत्म हुई, क्वेश्चन पेपर्स दे दो, क्वेश्चन पेपर भी उधर ही, मॉडल आंसर भी उधर ही, और तुम्हारा लिखा हुआ हाथों से लिखा वो भी उधर ही। आ गया ना? मेरे को बोला था कि यहां पे देखो टेस्ट सीरीज का ऑर्डर है, यहां पे ये टेस्ट सीरीज, टेस्ट ओपन पेपर, ओपन टेस्ट पेपर, अभी आ रहा है डेटा, इसमें आ जाएगा, ये अभी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, पर 8 दिन के अंदर आपके पास में आ जाएगा ये पूरा फीचर। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वहां पे आंसर। बताओ ये सब कुछ हो रहा था, फायदा क्या हुआ? ऑटोमेशन हो गया ना। वरना आप मुझे पूछेंगे सर हमको दे दो, हमको, अरे वही काम करते बैठे क्या, और आपको भी परेशानी सर को वही मांगते बैठे, हो सकता है आप अपने घर चलेगा, आपको कैसे समझेगा? ऑटोमेशन है। मुझे आपसे एक बात करना है, आपसे मैं एक सवाल पूछता, बताओ इससे कितना ऑटोमेशन हुआ? क्या आप मुझे ई कॉमर्स के बारे में बताओगे, ई कॉमर्स ने आपका कौन सा ऑटोमेशन किया? देखते हैं कितने लोग बताएंगे। आज आप किसी सुपर शॉपिंग में जाते हो तो आपको सामान लाना पड़ता है, वहां रखना पड़ता है, कोई इंसान बिलिंग करता है, कोई इंसान पैसे काउंट करता है। अमेज़न पे कौन से काम ऑटोमेट हो रहे हैं? आपका बिलिंग ऑटोमेट हो गया, आपका पेमेंट ऑटोमेट हो गया, आपका बिलिंग भी सिस्टम कर रहा है, पेमेंट भी आज सिस्टम कर रहा है। वरना सुपर शॉपिंग में जाओ, वो बेचारा बिलिंग खुद करता है, वो आपका पेमेंट खुद लेता है। अब ये सब कुछ करने, यहां पे बिलिंग भी और सेलिंग भी, पूरा सेल ऑटोमेटेड है भाई। ई कॉमर्स में पूरा सेल ही ऑटोमेटेड, इंसानों की जरूरत ही खत्म हो गई। छोटी छोटी दुकानों जो बेचारा आपको 4 आइटम देख भैया, ये आइटम देख, वो आइटम देख, ये आइटम देख, फिर आप नखरे करते हो, 4 बार पहनोगे, फिर बताओगे ये मुझे पसंद नहीं है। अरे इंसानों की जरूरत क्यों है? इंसानों की जरूरत जितनी कम, उतने एरर्स कम, उतनी स्पीड ज्यादा, उतनी रफ्तार ज्यादा। आप ये समझिए, ये पूरा सिस्टम है। आईसीआई ने पहले मॉड्यूल लाए थे, फिजिकल मॉडल, अब बोले बंद करो, ICI.org BOS नॉलेज पोर्टल, जिसको मॉडल चाहिए वहां से ले लो। पहले सब लोग ईमेल डालते थे, सर मॉडल दो ना, सॉफ्ट कॉपी, फिर एक में ईमेल जाता ICI उसको रिप्लाई करता, ये ले लो भाई तेरी सॉफ्ट कॉपी। बोले सब खत्म करो, पोर्टल पे डाल देंगे, जिसको जब लगा क्लिक करो, डाउनलोड करो, सारी चीजें। ये पूरी दुनिया इज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? ऑटोमेशंस पूरी तरह से हुआ है। अरे अपना एग्जांपल, टिकट बुकिंग, कौन जाएगा भाई उधर टिकट बुक करने?
इसलिए यहाँ पे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाओ, टिकट बुकिंग हो गए। सर आपने जो इतने एग्जाम्पल दिए क्या है? ये एग्जाम्पल है जहां से आपको समझ रहा है कि कैसे मैनुअल काम को हमने ऑटोमेटेड बनाया। क्या आप मुझे इन सबका इंपैक्ट बताओगे? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? ये सब कुछ करके क्या आपने क्या ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया क्या ज्यादा किया? अभी टैली है, सारा पोस्टिंग, समराइजिंग, सॉर्टिंग खुद कर रहा है, इंसानों के एफर्ट्स कमी तो किए हैं। कहते हैं इस ऑटोमेशन से आपकी कॉस्ट कम होती है। अभी फास्टैग में इंसानों की जरूरत नहीं है, एटीएम में आने की वजह से बैंकों में आंटियों की जरूरत नहीं है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है। हाँ, अरे मैंने तो वो हाल ही में, अच्छा अभी हाल ही में मैं उस दिन शॉपर स्टॉप गया, शॉपर स्टॉप था कि लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप में गया था। वहां पर उन्होंने क्या ऑटोमेशन किया मालूम है? फिनिक्स मॉल में क्या है वो, लाइफस्टाइल है शायद से। वहां पे मैं गया, उन्होंने क्या करा, 3 काउंटर्स थे और तीनों के पीछे सैटरडे संडे थोड़ी सी भीड़ होती है, तो सब काउंटर पे लोग ऐसे लाइन में। तो वो क्या बोला, सर अगर आपको बहुत जल्दी ना जाने की, आप बाजू में जाइए, वो मशीन है और वो एक मशीन है, आप आपका टैग लीजिएगा, उसके स्कैन कराओ, वो बिल देगा आपको, उसको पेमेंट आप खुद करिएगा, आपका काम हो गया। लाइफस्टाइल नहीं किया। और दिस इज हाउ इट इज, मतलब वो नहीं कि काउंटर पे जाके खड़े रहो, टाइम वेस्ट करवा दे, वो बोलते खत्म कर। एक बाजू में एक काउंटर लगा हुआ है, मशीन है, मैकडी में भी है, आप खुद ही, अरे आजकल तो उसमें भी हो रहा है ना, क्या बोलते हैं एयरलाइन में। अब एयरलाइन में जाके क्या होगा, वेब चेक इन है, बोर्डिंग पास है। वो पहले वो बोर्डिंग पास के लिए वहां पे बोर्डिंग पास वो एक स्टैंड अलोन मशीन लगाते हैं, अपने डाल दो, उसमें से आपको टिकट बाहर निकल जाता है। आजकल आईआरसीटीसी ने भी ऐसे स्टेशन पे भी मशीन लगा के रखी है। अरे वो भूल गया ना एग्जांपल, वेंडिंग मशीन भी आता है आजकल। आपको कुछ किराना शॉप, अब बताइए कि यहाँ पे एक उस दिन मैंने एक वेंडिंग मशीन देखी, उसका काम है पान की शॉप है उसकी, तो पान की शॉप में वेंडिंग मशीन लगाया। वो क्या करता है, रात भर वहां पे वो जितने भी लोग जो जनरली पान चलते हो सारे पान का स्टॉक करके रखता है, रात में दुकान 12 बजे बंद कर देता है, बोलता है सवेरे 6 बजे तो सारे पान खत्म हो जाते हैं। मशीन लग रही है, एक शौकीन पान है इधर नल स्टॉप पे, वहां पे एक पूरा सा बड़ा फ्रिज जैसा आपको डिवाइस दिखेगा, उसको वेंडिंग मशीन बोलते हैं। आप पैसे डालो, वो पान बाहर आएगा। अच्छा है ना यार, धंधा चल रहा है रात भर, तुम्हें नहीं तो अपन रात भर वेट करो, कस्टमर आएगा, उसके दुकान खोलो, अपनी नींद। अरे एक काम करो ना, वेंडिंग मशीन लगा तो पैसे अपने आप जाते हैं। एयरपोर्ट पे भी तो होता है ना, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले लो वहां से पैसे, ये तो वेंडिंग, यही तो ऑटोमेशन है। आपका कॉस्ट भी तो कम हो रहा है, आपके एफर्ट्स कम हो गए, कॉस्ट कम हो गए, और बता दो एक चीज मैं पूछ रहा हूं, एरर्स कम हो गए। क्या होता है ना, इंसान नोट काउंट करेगा ना तो गलत दे सकता है, एटीएम गलत नहीं करता। मैं अगर मैनुअल हिसाब मेरे फैकल्टीज का करूं तो गलत हो सकता है, सिस्टम गलत होगा, सिस्टम को एक बार बोला तो वैसे ही करना है उसको। एरर्स कम हो गए, और कहते हैं कम समय में ज्यादा काम हो रहा है। बारकोड ले लो, हाथों से बिल बनाना और बारकोड से बिल बनाना जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा फास्ट करते ना बिलिंग, कितना भी आने तो 20-25 आइटम में से सिर्फ वो स्कैन करता है, बिल है होते चलता है बिलिंग मशीन से। यही तो है ना, यही सारे तो फायदे हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये चैप्टर की गरिमा इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा यूसेज इस चैप्टर का। मैं तो कहता हूं आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबको अवेयर कराओ कि भाई तू क्यों थक रहा है। इस बात से प्रेरित होके पायलट बोला हमारे भी काम कुछ कम करवा दो। पायलट हवाई जहाज ऑटो पायलट चल रहा है। इमेजिन करो, मैं एक बार यहां से यूरोप गया, 9 घंटे का फ्लाइट, तो एयर होस्टेस आई, थोड़ा आगे बात करें। एयर होस्टेस आई, मैंने पूछा ये अभी क्या चल रहा है, तो बोले, मैंने कहा ये पायलट चला रहे क्या? बोले सर पायलट सिर्फ लैंडिंग कराते और टेक ऑफ कराते हैं, उसके बाद में सब ऑटो पायलट चलता है। एंड इट इज बोलते ये इंस्ट्रक्शन होता है हमें कि ऑटो पायलट चलना चाहिए। यानी सोचो कुछ समय बाद तो ऐसा हम भी सो रहे हैं, वो पायलट भी सो रहा है। इमेजिन करो, फिर भी उड़ रहे हैं। इमेजिन करो कार चल रही है, ड्राइवर भी सो रहा है, आप भी सो रहे हो। ऑटो पायलट, आजकल पूरी ड्राइविंग ऑटोमेटेड हो गई। दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट को आपको पूरी तरह से समझा दिया है और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ गया होगा। अभी मैं चाहता हूं इसको लिखे, फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस के बता रहा हूं। आप ये लिखना चाहेंगे?
कौन बोला कल लिखेंगे? अभी कौन मैड हो? इतना मेहनत कर कल करोगे? कमाल कर रहे हो आप। दिल से मैंने पढ़ा, दिल से। एयर होस्टेस, सर एयर होस्टेस ने क्या बात की आपसे? बेटा वो बात थोड़ी ना करती, वो सेवाएं देती, सेवाएं। पानी ले लो, जूस ले लो। सवाल पूछा है कहां लिखना है? वेरी गुड क्वेश्चन। चैप्टर 1 पे लिखना है, 1.04 पेज नंबर 1.04। क्या आप इसको होमवर्क की तरह ले लोगे? एक काम करो, इसको आप फोटो निकालो, पर मैं कह रहा हूं इसके बगैर ये चैप्टर समझना मुश्किल ही नहीं। मेक श्योर कि आप ये लिख रहे हो। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं अभी फोटो डालो। सॉन्ग चलाओ फिर लिखने का मूड करेगा। सॉन्ग चलाओ लिखने का मूड करता है। अभी इतना लिखो, पहले इतना देख, इसका फोटो निकालो। अरे यार मुझे दो तीन क्वेश्चन में करा लेता हूं, लिखने के चक्कर में वो रह जाएंगे मेरे। ये फोटो निकाला, अच्छे क्वालिटी का कैमरा हो तो वो ग्रुप पे डाल दीजिए प्लीज, और फिर इसका भी डाल दो। हो गया आपका लिख के? आई मीन कॉपी करके। कट करता हूं जैसे। ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहे? कट किया ना मैंने। ये पेस्ट क्यों नहीं हुआ? अंडू किया था, पर ये कॉपी करके पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट? कॉपी हो गया तो पेस्ट होना ही चाहिए ना। जाने दो, ये निकालो फोटो जिसको निकालना है। Je suis fou de toi, moi tes échos dans mes veines, qui dépasse ta voix, tes sourires m'insensés. Je suis fou de toi. नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़। ओके डन। ये पहला वाला देख लो, 10 सेकंड स्क्रीन के ऊपर है। डन है। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई।
ओके डन गाइस. बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फोटो निकालने को तरह लगता क्या? मैं ग्रुप की इसका ग्रुप का मीडिया ऑन कर, अमर मीडिया ऑन कर ताकि सब लोग शेयर कर सके. ओके डन गाइस. ओके अभी आना इस क्वेश्चन पे. चलो टाइम नहीं अपने पास. यहां पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ बीपीए, दिख रहा है? ये द फर्स्ट पॉइंट गाइस, क्या लिखा है? चलो भाई चलो. रीड द फर्स्ट पॉइंट गाइस, क्या लिखा है? कहता है आपकी कंसिस्टेंसी होगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी. आपने आपके पास बुक है कि नहीं है? लाने का बोला था, नहीं लाए मेरे नाम से मत करो, चिट्ठी भी लिखना फिर. ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो. क्वालिटी कंसिस्टेंसी लिखा है. एग्जाम्पल राइट ऑन एडीएम. एग्जाम्पल एडीएम. एडीएम एडीएम सर, एडीएम लिखो. पासवर्ड सर, कंसिस्टेंसी में एडीएम कहां से आ गया? एडीएम को अगर एक बार पासवर्ड पूछने का बोला ना, वो हर बार पासवर्ड पूछता है. वो इंसान भूल सकता है. मैंने उसको बोला था ऐसे ही शेयरिंग फैकल्टी को जाना चाहिए, वो बोलता ओके ऐसे ही जाएगा. कंसिस्टेंट एक बार उसको बोल दिया ना, और क्या करें? टाइम सेविंग के लिए इतने एग्जाम्पल लिया, तो कोई टाइम सेविंग का एग्जाम्पल बोल सकता है मुझे? लिखो एग्जाम्पल बारकोड. लिखो बारकोड. लिखो फास्टैग. टाइम से होगा. विजिबिलिटी लिखो. कहता है आपको विजिबिलिटी मिलती है. कैसे पता है? दे कंसिस्टेंटली ऑपरेट अकॉर्डिंग विद इन द डिफरेंट टाइम. इट गिव्स विजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस स्टेटस टू द ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोलता है विजिबिलिटी? क्या मतलब है इसका? विजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस स्टेटस. एग्जाम्पल लिखो. ट्रैकिंग, ऑर्डर. आज तक आपने जब भी ऑर्डर बाय किया है ना ऑनलाइन, वो दिखता है कि 3 दिन में कहां तक पहुंचा है, कब पहुंचेगा, अभी कहां तक आया हुआ है. आपको ना स्टेटस मिलता है, विजिबिलिटी मिलती है. अच्छा अभी तक यहां पे पहुंचा, इतने दिन में आ जाएगा, ऐसा है ना ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग. ओके. कहते हैं आपकी एफिशिएंसी, कम समय में आप ज्यादा काम कर पाओगे. लिखो बारकोड. बारकोड. दूसरा लिखो चैट जीपीटी. आप बोल दो उसको मोदी जी के वो स्पीच करना है, वो स्पीच करेगा, तो आप ऐसा बोलो तो तुरंत लिख के देता है. चैट जीपीटी कितना फास्ट है? फास्ट है. दूसरा एग्जांपल लिखो. आपका बारकोड कितना फास्ट काम करता है. एफिशिएंसी यानी कम समय में ज्यादा काम करने वाली चीज है. आपको समझ नहीं आ रहा क्या? बीपीए से एफिशिएंसी बढ़ रही है कि कम हो रही है? गवर्नेंस और रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी यानी कि भरोसा कर सकते हैं. आपको कोई चुनना नहीं लगा सकता. लिखो एग्जांपल एटीएम. रिलायबल है. आप 500 बोलो तो 500 ही देंगे. किनकी आंटी गलती कर सकती है, एटीएम नहीं. लिखो ई कॉमर्स. डू यू थिंक ई कॉमर्स रिलायबल? आप ऑनलाइन ऑर्डर 800 का बाय करते हो, 800 ही डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से. रिलायबिलिटी है, विश्वास कर सकते हो. रिलायबिलिटी समझते हैं? इंसानों पर रिलायबिलिटी कम है. वो दिवाली के दिन काम करेगा नहीं करेगा. सिस्टम तो एटीएम बेचारा, उसको इमोशन ही नहीं है. वो तो दिवाली में भी काम करता है, रात में. रिलायबल, भरोसा करने लायक होती है टेक्नोलॉजी, वो कभी रुकती नहीं है. अरे समझा कि नहीं? एटीएम ले लो. यू कैन से रिलायबिलिटी के एग्जांपल. ई कॉमर्स रात दिन चलता है, ऑटोमेशन. और देखो आईआरसीटीसी. अबे आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग हुआ, बाद में कोई नहीं तुम्हारी बुकिंग नहीं हुई थी, ऐसे थोड़ी ना है. बुकिंग कर दिया मतलब हो गया. ये क्या मतलब है टर्न अराउंड टाइम? बोलता है आपको अननेसेसरी टास्क करने की जरूरत नहीं. एग्जांपल लिखो एटीएम. बोले कहां जाओगे, बैंक में जाओगे आओगे, अरे कहां थक रहे हो. एलिमिनेट अननेसेसरी टास्क. क्यों जाना है इधर उधर? बैंक जाके 100 रुपए लेने से अच्छा काम कर, बाजू में बगल में एटीएम में कार्ड घुसेड़ दो, पैसे निकाल दो. आपको लाइन में लगने की जरूरत क्यों है? एग्जांपल यूपीआई. अननेसेसरी टास्क मत करो. जो चीजें काम की नहीं क्यों करो? एटीएम में जाने तक, सॉरी बैंक में जाने तक ट्रैवलिंग टाइम जाएगा, वहां से आने का ट्रैवलिंग, वहां पे लाइन में खड़े रहोगे. एक काम करो ना, 100 रुपए निकालना है ना तो एटीएम में चल रहा, वरना यूपीआई यूज करो. आपका अनवांटेड चीजों में टाइम नहीं जाएगा.
नहीं समझा? टर्न अराउंड टाइम, जाने से लेके आने तक का टाइम। इसे एग्जांपल लिखो, ई कॉमर्स, ना दुकान में जाना है ना आना है, घर बैठे बैठे किसी भी कोपचे से ऑर्डर करो, आनंद उठाओ। टर्न अराउंड। रिड्यूस कॉस्ट लिखो, एंटी कॉस्ट ऑफ एटीएम, एंटी कॉस्ट ड्यू टू एटीएम। आंटी की कॉस्ट लगेगी नहीं ना, एटीएम लगेगी या नहीं लगेगी? लिखो अकाउंटेंट कॉस्ट ड्यू टू टैली, अकाउंटेंट कॉस्ट ड्यू टू टैली। सर मजा आ गया कॉन्सेप्ट पढ़ के, कॉन्सेप्ट भी इजी है, समझ में भी आता है। आ जाओ। इसमें कौन सी चीजों का वो होना चाहिए, ऑटोमेशन किसका करना चाहिए? मतलब बेटा आखिरी क्वेश्चन है, रोकना मत मुझे। अंडरलाइन द वर्ड। आपके दिल में कुछ हो रहा है क्या? जिसको भी हो रहा है बाहर जाओ। अंडरलाइन द वर्ड रिपीटेटिव टास्क। बोलते बीपीए किसका करते हैं? जिस काम आपको घड़ी घड़ी करना पड़ता है ना, जो काम आपको बारंबार करना है। अच्छा तो बोले साल में एक ही बार काम करना है, तो उसका ऑटोमेशन करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, पर जो काम रोज 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 करना है, एक काम करना उसका। अभी मुझे हर एडमिशन पे फैकल्टीज को पैसे देना ही है ना, तो कितने बार, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स वही करना है, ऑटोमेशन कर। आई रिपीट अगेन, जो काम आपको बार बार करना है उसका ऑटोमेशन करा दो। अच्छा उल्टा बोलो, ऑटोमेशन किसका जरूरी नहीं है? जो काम जीवन में एक दो बार ही करना है, तो उसको ऑटोमेशन हुआ क्या नहीं क्या हुआ क्या फर्क पड़ता है? जिसे प्रोडक्शन रोज प्रोडक्शन करना पड़ता है, रोबोट्स लगा दो ना सारे प्रोडक्शंस को। आजकल फोक्सवैगन जैसी कंपनी जो पुणे में है, उन्होंने सारे रोबोट्स यूज किया। अब चाहे तो देखिए पूरा क्या पूरा रोबोट, इंसानी कम है, रोज करना है ना, बार बार करना है ना प्रोडक्शन, रोबोट लगा दो जो काम। अच्छा रोज लोग विड्रॉ करते ना बैंक से, एटीएम लगा दो, खत्म ही कर दो, कॉन्सेप्ट ही खत्म। लिख दो आप एग्जांपल, रिपीटेटिव टास्क के एग्जांपल आप लिख सकते हो, प्रोडक्शन, विड्रॉल, प्रोडक्शन के लिए, विड्रॉल के लिए। ये काम रिपीटेटिव है, उसके लिए ऑटोमेशन करवा दो। प्रोसेसेस रिक्वायरिंग मल्टीपल पीपल, ओए हो, जिस काम करने के लिए आपको बहुत सारे लोग जरूरत है, बहुत लोग, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल राइट ऑन प्रोडक्शन। अच्छा प्रोडक्शन में होता क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज के बदले रोबोट लगा दो। आजकल मैक्सिमम गाड़ियां जो बन रही है ऑटोमोबाइल की, वो सारी के सारी रोबोट से बन रही है। यही तो कॉन्सेप्ट है आपका। मल्टीपल पीपल की तरफ देखो, एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे? प्रोडक्शन कहां पे चल रहा है? फोक्सवैगन, टेस्ला, सब ऑटोमेशन कर रहे हैं। ज्यादा इतने लोग क्यों चाहिए? सर अगर मान लो ज्यादा लोग है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? उसका ऑटोमेशन क्यों करते हो? अरे ज्यादा लोग है तो डिपेंडेंसी लोगों पे, तो लोगों की कॉस्ट नहीं लगती हमें। इतने लोग हैं, उनके नखरे अलग है, वो स्ट्राइक पे जाएंगे, उनके पैसे ज्यादा लगेंगे। एक काम करो ना, ऑटोमेशन कर दो। तीसरी बात, एग्जाम्पल को एयरपोर्ट। एयरपोर्ट टाइम सेंसिटिव है क्या? मतलब वो फ्लाइट को उड़ना है तो उड़ना है। अगर लोगों को ऐसी लाइन में लगा के तुम टाइम पास करोगे ना, तो लोग बोलेंगे हमारी गलती ना, हम तो टाइम पे आए थे। ये टिकट के चेक इन में और बोर्डिंग प्रोसेस में आपने इतनी टाइम लगाई, वापस बोलोगे? आपको पता है कि हवाई जहाज का एक टाइम डिसाइड होता है। उसको ऐसा नहीं कि आप मेरा मन हो गया आधे घंटे बाद उठोगे, तब तक दूसरी भी आती है, हो सकता है ऊपर से ऊपर चल जाएंगे आप। आपको एक टाइम जोन दिया, तो इस टाइम पे आपको उड़ना है, तो टाइम सेंसिटिव काम है वो, तो उसका काम ऑटोमेशन कैसे करते मानो क्या? आप बोर्डिंग को गए तो स्टैंड मशीन से आपका बोर्डिंग का टिकट निकल जाएगा, आपको इतने लंबे समय तक लाइन में रुकने की जरूरत नहीं। आजकल पता है उन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग का एक तरीका लाया दिल्ली एयरपोर्ट पे। कैसे करते हो? दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में अब तक नहीं है। वो क्या करते हैं, अपने को जैसे अपने पास में वॉच है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो लाओ उसमें रखो कंटेनर में, और उसको हाथ से उठा के डालो उसमें। पुणे में अभी भी यही टाइम पास चल रहा है, और उसमें इतना टाइम पास करते हो लोग, इतनी चिक चिक करते हो लोग। वो एक तो लोगों को टेंशन होता है, उसकी हर एक का अपना अपना नौटंकी चलता है। वो कोई बोलता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है।
ये लोग क्या करते हैं, अभी फ्लाइट उड़ने को 45 मिनट बाकी है, सब लोग लाइन में, वो टेंशन रहता कहीं वो उड़ ना जाए मेरे को छोड़ के, मैं नीचे फ्लाइट ऊपर। तो वो क्या बोलता है ना, दिल्ली एयरपोर्ट में क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, वो बोलते हैं तुम्हारा जो भी सामान है ना, एक कंटेनर, वो कंटेनर अपने आप ही वो घूमता है, और कंटेनर भी इतना ऑटोमेशन है, उसमें 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, अगर उसमें कुछ संदिग्ध नजर आया, सस्पिशियस, उसकी ट्रैक अलग हो जाती है। तो आज क्या है ना, ये पुणे में वो मैनुअल देखता है, वो अंकल बैठ के स्क्रीन को देखता है, क्या आ रहा है क्या आ रहा है, फिर उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो दिखा, ए बाजू लगे रहे, फिर वो बाजू में लेगा, फिर इधर आ रहे भाई क्या है तेरे बैग खोल, मतलब इतना नौटंकी करेंगे ना वहां पे, ऐसा लगे भाई कुछ नहीं है, खाने का आइटम है, नहीं उसमें। एक दिन तो चम्मच था, बोले इसको निकाल के बताओ चम्मच, वो चम्मच उसको लगा कि चाकू तो नहीं है, मतलब इतना टाइम पास करे, इतना टाइम पास इंसानों से हो सकता है ना। वो क्या करता है आजकल, उनकी एक मशीन है, वो मशीन ही डिटेक्ट करती है, वो मशीन ही करती है जो भी, वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अच्छा और खराब, तो इंसान कम कर दिए, वो इतना फास्ट होता है वहां पे। टाइम सेंसिटिव, जहां पे टाइम की एक मिनट की परवाह है ना, वहां पे ऑटोमेशन लाना जरूरी है, क्योंकि इंसान बहुत टाइम पास करता है। तो लिख दो एयरपोर्ट, सही एग्जांपल है। नेक्स्ट, लास्ट वाला पढ़ता हूं पहले। प्रोसेसेस हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेस, एग्जांपल राइट डाउन अगेन, प्रोडक्शन। सर क्या बोलते हैं अदर, क्या बोल रहे हैं, अगर एक चीज खराब होने से अगर बाकी बहुत चीजें इफेक्ट हो सकती है, तो वो चीज आपकी कभी भी मैन्युअली नहीं होना चाहिए। बताओ, एक सवाल मैं पूछता हूं, अगर प्रोडक्शन इंसान करे और वो लेट हो जाए, तो क्या क्या लेट होगा? आपका प्रोडक्शन अगर खराब हुआ ना, तो आपका सेल अफेक्ट होता है, आपका डिस्पैच अफेक्ट होता है, आपका फाइनेंस की लग जाती है, आपके कुरियर की लग जाती है। प्रोडक्शन ही कैसा, इसलिए प्रोडक्शन अगर इंसानों के हाथों करने के बदले काम करो ना, अब इंसान है ना, रात में काम करेगा नहीं, फेस्टिवल में काम करेगा नहीं, उनको थोड़ा सुना दी तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। एक काम करो, बंद करो इसको ऑटोमेशन करो, रोबोट को कितनी भी गाली दो, बेचारा काम करते हैं। अब रात बोलो तो रात में, दिन बोलो तो दिन में, 24 घंटे 24 घंटे। इसलिए अगर प्रोडक्शन आपका सही होगा तो ना सेल्स अफेक्ट होगा, ना डिस्पैच, ना फाइनेंस, ना कुरियर। तो बोलते हैं कि जो चीजों के ऊपर निर्भरता बहुत है, वहां पे ऑटोमेशन होना चाहिए। एग्जांपल प्रोडक्शन। एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग नीड फॉर कंप्लायंसेस। अरे क्या बोल रहा है, जहां पे आपको लगता है ये लॉफुल चीजें है, नहीं समझा, मतलब वो चीज अगर खराब करे तो आपके ऊपर मतलब ये लीगली बहुत जरूरी है, तो एक काम करो, जो चीजें लीगली बहुत जरूरी है, अगर नहीं करने पर अगर आप दोषी पाए जाओगे, तो एक काम करो ना, उस चीज को ऑटोमेशन से ही करा दो। आई रिपीट, कभी कभी कोई चीज होना वो लीगली बहुत जरूरी होता है, वैसा ही होना चाहिए, तो फिर सिस्टम का, क्योंकि इंसान आएगा तो फ्रॉड कर सकता है। क्या बोल रहे? हाँ, कंप्लायंसेस मतलब एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, अगर आपने वो करते हैं ना, आजकल आधार के लिए अप्लाई कर रहे हो या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये बहुत ही पासपोर्ट ऐसे किसको भी नहीं मिलता है, वीजा ऐसे किसको भी नहीं मिलता है, वीजा पासपोर्ट ये बहुत ही गवर्नमेंट की उसमें चोचलेबाजी बहुत है, किसको भी पासपोर्ट नहीं देंगे, किसको भी वीजा नहीं देंगे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने पूरी ऑटोमेट करके रखी है। इंसानों का रोल कम है। पता है कि आजकल वीजा पास होगा नहीं पास होगा ये भी रोबोट डिसाइड करता है, एआई डिसाइड करेगा आपको वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इंसान होगा तो किसी को भी नहीं क्या पार्शलिटी करके किसको दे देगा किसको नहीं देगा, ये कंप्लायंस होता है। तो अगर और एक चीज वहां पे लिखिए ऑडिट ट्रेल नहीं, आपको लगता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, चेकलिस्ट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, तो आप वो सिस्टम से करवा के लो, बिकॉज इंसान क्या करेगा, टाइम सेव करने के लिए छोड़ देना, जान देना, पर सिस्टम कैसा, जब तक वो पूरी चीजें नहीं आती तब तक वो प्रोसेस करेगा नहीं। जैसे एग्जांपल लिखो, आईसीआई एडमिशन, आईसीआई एग्जामिनेशन का क्या बोलते हैं उसको, आईसीआई का एग्जाम फॉर्म, या फिर वो क्या बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये वेबसाइट पर अगर आपने एक फील्ड भी छोड़ दिया ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझा कि नहीं समझा? अरे आईसीआई का फॉर्म आपने एक फील्ड छोड़ दो, वो बोलेगा नहीं आपने 99% भरा है, पर आप बोले ये नहीं। और अगर यही काम अगर इंसान करता था, तो ठीक है भाई जान दे, तो हाँ ओके चलो लो। इंसान कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, मशीन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। उसको बोलेंगे ऐसा तो वैसा ही चाहिए, एक 19-20 कुछ नहीं, वैसा ही चाहिए उसको,
इससे बताओ बच्चों कब कब ऑटोमेशन करना चाहिए? एक लास्ट मेरा 1 मिनट में क्लास खत्म हो रही, जल्दी से जवाब दो। आपकी कोई भी चीज बार बार करना है उसका ऑटोमेशन होना चाहिए। बहुत लोग लगते हैं किसी चीज के लिए, एग्जाम्पल प्रोडक्शन, उसका ऑटोमेशन होना चाहिए। जहां पे टाइम की परवाह बहुत है, एयरपोर्ट, वहां पे ऑटोमेशन होना चाहिए। जहां पे कंप्लायंस है, कोई चीज आपको कम पूरी एक्यूरेट चाहिए, ITR ICA का फॉर्म, ये सब ऑटोमेटेड होना चाहिए। और लास्ट में एक चीज के गलत होने से बाकी चीजें अफेक्ट हो रही है, तो एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी ऑटोमेटेड होना चाहिए। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि जो इतना मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना, इसके बगैर ये चैप्टर मूव नहीं हो सकता। ये 12 पेज का कॉन्सेप्ट है ये। मेक श्योर आप इस सभी लिख रहे हो, घर से लिख के आ रहे हो। कल हम लोग वापस आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को भी आगे ले जाएंगे और चैप्टर 2-4 को भी आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओ वाओ, कब लिखा आपने? तभी लिख लिया, सुपर। टेक केयर गाइस, फिर से मिलेंगे। आज का लेक्चर कितने घंटे? बस 5 घंटे का हो। शाम को सर, आपने जो ये पॉइंट बताया ना यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ना डेवलप सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि हम लोग को रिसोर्सेज इस टाइप से यूज़ करने चाहिए ताकि फ्यूचर में भी उसका एफिशिएंट यूज हो सके। हाँ, तो इसमें इंक्लूड है। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys.